Hi everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anjali Kotnala, and the topic which I have decided for the day is letter writing. Okay, so आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा यूज टॉपिक है. उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि आजकल हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, अगर हमको कोई प्रॉब्लम है या फिर हमें कुछ भी चाहिए, हमें उसमें मॉडिफिकेशन कराना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, हम उस प्रॉब्लम को स्टेट करें आगे. ठीक है, तो इसको स्टेट करने का जो एक तरीका है दैट कम्स अंडर लेटर राइटिंग. ओके, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि लेटर राइटिंग क्या होती है. ठीक है, लेटर राइटिंग बेसिकली होती है कि अगर हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और अब हमें उस प्रॉब्लम को किसी को बताना है, क्योंकि देखो वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम वन टू वन अपनी प्रॉब्लम को किसी को स्टेट कर सकें. क्यों? क्योंकि कभी हम बिजी है या फिर कभी द पर्सन हु नीड टू टेक केयर, जिसको उस चीज़ को देखना है, वो बिजी है. तो एक प्रोसीजर होता है लेटर राइटिंग. आप लेटर में लिखिए, आप उसको बताइए, सो डैट उसको जब भी टाइम लगे वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस पर काम करे. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कम्स अंडर लेटर राइटिंग. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लेटर कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, लेटर राइटिंग हमारी दो टाइप की आती है, एक आती है इनफॉर्मल, एक आती है फॉर्मल. ओके, तो जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है. उसका एक रीज़न है, वो है सोशल मीडिया. अब क्या हो गया, अब हमारा सोशल मीडिया हो गया. तो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या होता था, जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते थे, अपने रिलेटिव को लिखते थे, बेसिकली हम अपने नियर एंड डियर वंस को लिखते थे, अपने पेरेंट्स आ गए. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, जब से हम लोग सोशल मीडिया में आए हैं, फॉर एग्जांपल हम पे टेक्स्ट मैसेजेस की फैसिलिटी है, हम पे व्हाट्सएप की फैसिलिटी है, हम पे ईमेल राइटिंग की है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग जो अपने नियर एंड डियर वन है, हम उनको टेक्स्ट करके, हम सोशल मीडिया के थ्रू उनसे बात कर ले. वो हमें ज़्यादा ईजी प्रोसीजर लगता है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग द लेटर. अब जो इनफॉर्मल लेटर है वो केवल एक एग्ज़ाम के पर्पज़ से सिलेबस में रह गया, दैट्स इट. ओके, लेकिन जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो अभी भी है. क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल लेटर है वो हमारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होते हैं, जो हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं. मैं भी आपको कुछ यूज़ केसेस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि वो ऑफिशियल वर्क क्या होता है. ठीक है, तो ऑफिशियल वर्क में क्या आ जाता है, अगर आपको कभी भी कुछ चीज़ में मॉडिफिकेशन करवाना है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है और यू नीड टू मेक दैट प्रॉब्लम सॉल्व, आपको फॉर्मल लेटर में ही आना पड़ेगा. ठीक है, तो कभी भी किसी भी हायर अथॉरिटी को, बी इट इज़ आपकी स्कूल में प्रिंसिपल हो, टीचर हो, उनको कोई क्वेरी स्टेट करनी हो, आपको कभी भी किसी बैंक में जाके किसी मैनेजर से अपनी कोई प्रॉब्लम को कोट करना हो, तो उसके लिए आपको किस में आना है, आपको उसमें फॉर्मल लेटर के लिए आना है. अब मैं आपको एक सिंपल सा यूज़ केस बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल हम सब को पता है बैंक क्या होता है. ठीक है, बैंक में हम सबको पता है कि अगर हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है या फिर हमें कुछ नई चीज़ को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमें एटीएम कार्ड यूज़ करना है या फिर हमें अपनी नई पासबुक बनवानी है, तो फॉर दैट व्हाट वी नीड, हम लोग बैंक में जाके बोलेंगे कि भाई वी नीड टू ओपन अ न्यू अकाउंट. ठीक है, तो अब हमारे वर्बली तो होगा नहीं, तो वो बोलेंगे आप इस फॉर्म को भर दे, प्लस इसके पीछे एक एप्लीकेशन लिख ले. ठीक है, तो दैट इज़ द फॉर्मल एप्लीकेशन. ठीक है, फॉर्मल लेटर का यूज़ यहाँ पे आता है. तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, आपको इसको ध्यान रखना है. आपको क्या करना है, सेम इसी फॉर्मेट को यूज़ करना है. अब बस जो आपकी बॉडी होगी, मतलब जो आपको वहाँ पे चेंज करने, तो 2-3 वर्ड, मतलब मैक्सिमम में अगर आपको बोलूँ तो 1 से 1.5 लाइन आपको चेंज करनी है. बाकी आप पूरा का पूरा एज इट इज़ यूज़ करना, चाहे आपको किसी भी चीज़ के लिए वो फॉर्मल वे में लिखना होगा. ठीक है, तो फिर जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं ना, उसका एक बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है जो मैंने भी आपको बोला. तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सपोज आप इमेजिन करें आपके पास एक ब्लैंक पेज है. ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं इस वीडियो के बाद ट्राई करूँगी कि मैं एक सेम सा फॉर्मेट इसके बाद यहाँ पे पोस्ट भी कर दूँ, सो डेट आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका एक ब्लैंक पेज है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ओके, टॉप मोस्ट में आपको क्या करना है, आप जो भी हो, सपोज मैं हूँ, ठीक है, और मेरा इशू है, मुझे बैंक में क्या करना है, अपना एटीएम कार्ड को रेन्यू करवाना है. ठीक है, मतलब सपोज मेरा एटीएम कार्ड, आपको पता है ना एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है, मतलब इतने टाइम के बाद यू कांट यूज़ इट, तो आपको उसे रेन्यू करना होता है ताकि आप उसे दोबारा से यूज़ करो. ठीक है, तो सपोज दिस इज़ माई पेज. आपको टॉप मोस्ट में लेफ्ट साइड में क्या करना है, आपको सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, सेंडर मतलब द पर्सन जिसको इशू है. ठीक है, आप लिखोगे उसका एड्रेस. ठीक है, तो मैं लिख दूंगी मैं जिस भी प्लेस में हूँ. ठीक है, तो XYZ दैट इज़ माई कॉलोनी नेम. ठीक है, फिर मैं लिख दूंगी सपोज आई लिव इन दिल्ली, तो मैं लिखूंगी XYZ दिल्ली, दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगी आज की डेट, एक लाइन छोड़ के आज की डेट, और डेट कैसी हो जाएगी, जैसे आज है 2
टू ND हाइफन अप्रैल देन अगेन हाइफन देन मैं लिखूँगी 2023 ओके। अब उसके बाद क्या आता है आपका, अब आपकी जब डेट आ जाएगी दैट इज़ लाइक आपने लिखा सेकेंड हाइफन देन यू मेंशन अप्रैल देन यू राइट 2023, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अब रिसीवर का आएगा सब कुछ, ठीक है। आप जिसको भी अपनी प्रॉब्लम कोट कर रहे हैं, ठीक है, आप लिख दीजिए टू दी मैनेजर ओके। देन आप लिख दीजिए वो किस बैंक का, XYZ बैंक का है वो, और उसके बाद आप उसका एड्रेस लिख दीजिए नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेस ओके। अब उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट एंड मेक श्योर सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सब्जेक्ट में आपको कोई भी ज़्यादा टफ वर्ड या फिर कहते हैं ना कुछ हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। कीप योर एप्लीकेशन और लेटर वेरी सिंपल एंड शॉर्ट ओके। आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, आप वहाँ पे लिखेंगे टू रेन्यू दी ओल्ड ATM कार्ड। आपको क्लियर उन 4-5 वर्ड से हो गया कि आपको क्या करना है, अपना जो ATM कार्ड है आपको उसको रेन्यू करना है, वो आपके सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। टू रेन्यू एन ओल्ड ATM कार्ड, कॉमा आएगा, फिर आएंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, इतना आप समझ गए। फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली के बाद आपका कॉमा आएगा, फिर आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड माई प्रॉब्लम। हर जगह सेम डालना, क्यों, क्योंकि अगर आप कभी भी किसी हायर अथॉरिटी को लेटर लिखेंगे तो आप उन्हें नॉर्मली अपने दिन के बारे में बताने के लिए तो नहीं लिखेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है और आप चाहेंगे कि उनकी प्रॉब्लम को टू से जो आपकी प्रॉब्लम है उनका ध्यान आपकी प्रॉब्लम की तरफ जाए, तो आप क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड माई इशू, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा और फिर लिखेंगे दैट, यहाँ पर आप नॉर्मल लिख देंगे दैट माई ATM कार्ड दिस करके इज़ गोइंग टू एक्सपायर ऑन दिस डेट एंड आई वॉन्ट टू रेन्यू इट। सिंपल, जो आपको करना था आपको वही चीज़ वहाँ पे लिखना है, कुछ आपको वर्ड को ज़्यादा इलेबरेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल आपकी प्रॉब्लम है उसको लिखना, ठीक है। तब आप लिख दोगे माई नेम इज़, अपना नाम लिख दिया, अपना जो अकाउंट नंबर हो, जो भी ATM नंबर हो, जो आपको बैंक वाले बोले लिखने के लिए, आप वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। फिर लास्ट में लिखना थैंक्स फॉर पेइंग अटेंशन, ठीक है, योर सिंसियरली, ठीक है, और आप लास्ट में लिख देंगे अपना नाम और अपना सिग्नेचर, दैट्स इट, ठीक है। तो ज़्यादा आपको इसको इलेबरेट भी नहीं करना, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखना है, दैट्स इट। इफ़ इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी वाया कमेंट सेक्शन, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।